हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ 2.1 क्लास 9 हिंदी मीडियम। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको देखना है कि एक चर में बहुपद, चर माने मतलब ये एक्स और एक्स, जी आप ये इक्वेशन देख रहे हो, इसमें ये एक्स है, ये भी एक्स है, इसमें एक्स और वाई नहीं है, आई मीन ये एक चर बहुपद है। पर ये क्यों है, इसका भी आपको रीजन देना पड़ेगा। तो देखो, ये जिसकी पावर है ना, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये दो इसकी पूर्ण संख्या, इसलिए एक चर बहुपद है। एक्स एक्स है तो एक चर हो गया, और ये पूर्ण संख्या है तो एक चर बहुपद है। तो आप लिखोगे एक चर बहुपद है और इसकी घात पूर्ण है, इसलिए एक चर बहुपद है। चलो सेकंड देखते हैं, y की 2 अंडर 2। अब देखो ये भी y है, ये भी एक चर बहुपद है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है और ये अकेला y आ रहा है, तो ये भी एक चर बहुपद है, ठीक है। अब आप ले लो थर्ड, 3t प्लस टी अंडर 2। ये एक चर बहुपद नहीं है, देखो तो टी है, देखो टी है, मगर इसके ऊपर जो पावर है वो वन है, वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक चर बहुपद नहीं है। आप करते हैं फोर्थ, y प्लस 2 अंडर 2 अपॉन वाई। देखो ये वाई वाई है, मगर इसकी जो पावर है ना वो वन है, तो ये पूर्ण संख्या, पूर्ण घात नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब ये देखो एक्स की 10 प्लस वाई की 3 प्लस, अब ये देखो तीन चर हो गए। अब इसकी 10, 3 और 50, पावर तो इसकी पूर्ण घात है, मगर ये एक चर बहुपद नहीं, क्योंकि इसमें तीन चर आ गए, एक्स आ गया, वाई आ गया, टी। तो आप इसको लिखेंगे तीन चर बहुपद है, मगर ये एक चर बहुपद नहीं है, ये आपको कारण में लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x2 का गुणांक लिखिए। आप देखो x2, ये देखो x2 है। अब इसके आगे कुछ भी संख्या नहीं होती, जब कुछ संख्या नहीं होती तो क्या लिखा होता है, 1 माना जाता है। तो x2 की इसमें मतलब क्या गुणांक है, ये किससे गुणा हो रहा है, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से x2 देखो, इसके आगे क्या है बेटा, तो इसके आगे देखो, इसके आगे कुछ नहीं, मगर ये -1 दिखाया जाएगा। यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, -1। 1 को शो नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता। अब यहाँ पर x की 2, तो यहाँ पर पाई अपॉन 2 है, तो इसकी x2 का गुणांक क्या है, पाई अपॉन 2। इसमें x की 2 ही नहीं है, तो इसलिए इसको 0 दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 2.1 है ना, ये बुक में हो जाएगी, तो इसमें ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। 35 घात वाले द्विपद, आपको पहले तो ये समझना है, द्विपद में दो पद होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रही हूँ, देखो x प्लस वाई, अब उस पर घात जो हो ना, उसकी पावर हो 35 हो, आप किसी पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसका और पूछा है 100 घात वाले एक पद ही, कोई सा भी एक पद ले लो भाई, दो एक पद ले लो, ये 100 लगा दिया आपने, उस पर 100 एक पद। आप जैसे मैंने तो ये लिख दिया, आप इस जगह पर और भी कुछ बना सकते हो, तो गलत नहीं होगा आपका। चलो फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात इंग्लिश में पावर कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। 5x की 3, 4x की 2 प्लस 7x, तो सबसे बड़ी पावर को ये देखा जाएगा, तो सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी, 3 है, तो हम इस पे लिखेंगे 3, ठीक है। इसमें 4 माइनस वाई की 2, तो इसकी घात क्या होगी, 2 पावर। 5t माइनस अंडर रूट 7, तो कुछ भी नहीं है, मतलब टी के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो हमेशा जिसके ऊपर कुछ दिखाया नहीं होता तो एक उसकी पावर होती है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1। अब ये तो बेचारा कॉफिशिएंट है, मतलब ये नंबर में आ रहा है, संख्या में लिखा जा रहा है, इसके संग कोई चर ही नहीं है, तो इसकी पावर क्या होगी, 0। अब चलते फिफ्थ क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती। पहले तो आपको ये समझना है कि रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती है। मैंने आपको अभी बताया कि द्विपद, यहाँ पे द्विपद दे रखा है जिसके दो पद हो, जैसे अभी चलो समझाते हैं, ये 1 2, इसके ऊपर दो पद है, तो ये द्विपदी है। पर इसने बोला कि द्विघाती, क्या बोला है, इसकी पावर 2 हो, तो आई मीन ये क्या हो गया, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। इसकी पावर क्या है, 3 है, तो त्रिघाती हो गया। अब इसकी पावर क्या है, 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। और इसकी पावर कुछ भी नहीं है, ये मतलब कुछ भी नहीं, तो 1 दिखता है, तो ये हो गया रैखिक। क्या हो गया, रैखिक। 3t, इसके ऊपर भी कुछ पावर नहीं, 1 माना जाएगा, तो ये भी हो गया रैखिक। r की 2 है, ये द्विघाती। 7x की 3 त्रिघाती। तो आपको यहाँ पे 2.1 पूरी हो गई। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर कुछ दिक्कत लगती है, डाउट लगते है, तो प्लीज मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं आपको उसको दोबारा करके
नोटबुक में दिखा दूंगी। थैंक यू।